Hello friends, welcome to my channel Ram Technical and welcome to my another video how can I do that का सेशन। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि लास्ट 1 मंथ से थोड़ा अबव मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो इसके लिए मैं पहले आपसे दिल से आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ। एक्चुअली आज मैं जो है और एक वीडियो लेकर आया हूँ वो है हाउ कैन आई डू दैट का सेशन। देखिए दोस्तों, मेरे एक्चुअली हाउ कैन आई डू दैट का सेशन बनाने का मतलब है, जो मेरा एम जो है, हमको हर कोई काम थोड़ी बहुत करना आना चाहिए। ऐसे नहीं मैं एक काम पूरा कर लेता हूँ वो दूसरे काम नहीं। हम अगर प्रोफेशनल लेवल का नहीं कर पाए लेकिन थोड़ा बहुत सारे काम हमको आना चाहिए। लाइफ में चलते चलते बहुत सारे काम हमको करना पड़ता है। लाइफ का बहुत सारे टास्क हम डे टू डे लाइफ में आपको फेस होता है, उसको भी हमको करना आना चाहिए। जैसे कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और किसी प्रॉब्लम में सफर ना हो। तो इसीलिए मेरा ये जो हाउ कैन आई डू दैट का सेशन का बनाने का मोटिव है। तो इस हाउ कैन आई डू दैट का सेशन में मैं और एक वीडियो लेकर आया हूँ जैसे कि हम कुछ काम अपने तरफ से कर पाए। तो देखिए, एक्चुअली आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो मेरा एक ऑनलाइन से अमेजन से एक ऑर्डर किया है। और हमारा जो मेरा पीसी है, पीसी का रैम, इस रैम को कैसे अपग्रेड करते हैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आए। तो पहले हम इस रैम को अनबॉक्सिंग करेंगे। एक्चुअली मैं कौन सा मंगाया हूँ, कौन से स्पेसिफिकेशन का मंगाया हूँ और क्या मंगाया हूँ उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम कैसे इस पीसी में हम रैम को अपग्रेड कर सकते, या फिर किसी नया रैम बाजार से या ऑनलाइन से मंगा के उसको लगा सकते हैं या अपने पीसी में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग वीडियो लेकर आया हूँ। हम पीसी में हमारा रैम जो है उसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल देते हैं। तो पहले मैं मेरा जो अमेजन से करियर आया हूँ मैं उसको मतलब आप देख सकते हैं, आपके सामने ही निकाल रहा हूँ। तो आप देखिए मेरा जो रैम है वो, और उसके साथ साथ मेरे को बिल भी दिया गया है। जो रैम मेरे को 2772 रुपीज़ का मिला ऑनलाइन में अमेजन से। तो इसको साइड में रखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाओ आपको, आप कुछ सोचते हो क्या दिखा रहा है दोस्तों। इसको अनबॉक्सिंग करने का मजा ही कुछ अलग है। आपको कितने लोग ऐसे करते होंगे, कोई भी सामान अगर आए तो उसका जो बबल्स होता है उसको फोड़ते होंगे, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए। तो चलिए पहले हम थोड़ी बहुत डिटेल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो मंगाया है ऑनलाइन से वो किंगस्टन का फरी 8GB DDR4 रैम। एक बात, आप अगर पीसी में आपका जो रैम अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर नया रैम लगा रहे हैं और आपका पीसी में पहले से ही कोई रैम नहीं है तो फिर आप कोई भी रैम खरीदिए और उसको आपका पीसी में इंस्टॉल करिए। लेकिन अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब एक पहले से ही है आपके पास रैम और दूसरा लगा रहे हैं, मतलब 2 रैम आप लगा रहे हैं, तो उसी कंडीशन में आप मतलब इन बातों का ध्यान रखें। जो पहले आपका जो रैम लगा है उसी कंपनी का और जो फ्रीक्वेंसी के साथ रन होता है, या जिस मॉडल का आप रैम मतलब पहले से ही है आपका पीसी में, उसी मॉडल को लगाए। इससे क्या होगा कि आपका रैम जब सिस्टम रन होगा या आपका प्रोसेसिंग होगा बहुत सारे डाटा, तब क्या होगा, रैम में कोई फ्लक्चुएट नहीं होगा। क्या होगा कि अगर आप 2 अलग अलग से रैम और 2 अलग अलग वेरिएंट का रैम लगा देंगे तो आपका जो डाटा में फ्लक्चुएट होगा और बहुत टाइम क्या होता है आपका पीसी में ब्लू स्क्रीन आ सकता है। ऐसा नहीं है जो आप अगर दूसरी रैम लगाओगे तो नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका परफॉर्मेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और पीसी में कई जब आप बहुत हैवी टैक्स करेंगे तभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर आपको लगाना ही है, आप अगर आप अपग्रेड ही करना चाहते हैं तो सेम जो कॉन्फ़िगरेशन का पहले से है, मतलब जितना जो कंपनी का है पहले से, जिस मॉडल का है उसी सेम मॉडल का लगाए। देखिए मैंने जो मॉडल मेरे पहले से है मैं उसी मॉडल का उसी फ्रीक्वेंसी का लगाया हूँ। इससे क्या होगा कि कई बार मतलब ये जो रैम अगर उस फ्रीक्वेंसी का इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाता है तो ये डुअल चैनल का भी काम करेगा।
लेकिन ये 95% पॉसिबल नहीं है, 5% पॉसिबल है डुअल चैनल जो रैम का काम करे। लेकिन इससे क्या होगा कि मैं कोई भी अगर हैवी से हैवी टास्क करूँ या कोई भी हैवी से हैवी वर्क करूँ, इससे क्या होगा कि मेरे रैम का कोई फ्लक्चुएट नहीं होगा और मेरा सिस्टम स्मूथली चलेगा। तो इसी बातों का आप पहले ध्यान रखिए। हाँ, अगर आप कहेंगे तो नहीं उस मॉडल का नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरी मॉडल का लगाइए, लेकिन उससे थोड़ा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा पीसी में कैसे हम हमारा रैम को अपग्रेड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उससे देखते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, इसका भी अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिल जाएगा। पहले हम हमारा जो ऑनलाइन से मैं रैम ऑर्डर किया हो उसका स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स देख लेते हैं। तो मैंने जो रैम मंगाया है ऑनलाइन से वो है किंगस्टन का फरी 8 GB रैम जो 3200 मेगाहर्ट्ज पे रन होता है, DDR4 का। तो देखिए मैंने तो हमारा रैम जो है खोल लिया और अब देख सकते हैं ये जो रैम है ये इस तरह का ब्लैक का आता है। किंगस्टन का DDR4 8 GB का रैम है जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज पे रन होता है। और इस रैम का और एक बेस्ट बात है कि ये रैम 3600 तक आपको मतलब परफॉर्मेंस देगा। अगर आप इस रैम को ओवर क्लॉकिंग करते हैं तो आपको 3600 मेगाहर्ट्ज तक आपको इस रैम फ्रिक्वेंसी में रन होगा। उसके साथ साथ और में हमको जो मिलता है इस रैम के साथ आपको यूजर गाइड मिल जाता है, आप कैसे इसको रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस यूजर गाइड देख के भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत लोगों को पता होगा। और अगर आपको पता नहीं है तो फिर मैं करके आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ और एक जो बहुत अच्छा है वो है हमारा एक स्टिकर मिल जाता है किंगस्टन फेरी का। मैंने एक पहले से लगा रखा था, फिर और एक मिल गया मेरे को। और इस रैम में आपको हीट सिंक भी दिया गया है, जैसे कि आप अगर बहुत टाइम आपको पीसी को यूज़ करते हैं तो ये हीट सिंक जो दिया गया है ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आप देख सकते हैं जो रैम है ये बेस्ट क्वालिटी का रैम है और किंगस्टन एक ब्रांडेड या ट्रस्टेड ब्रांडेड कंपनी है, तो ये आप आराम से खरीद सकते हैं। और ये जो मेरे को ऑनलाइन में अमेजोन में 2700 का मिला, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उस लिंक से जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए यही था हमारा रैम का अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं इसका जो डिटेल्स है वो इसका जो मॉडल नंबर भी है आपको अगर बताऊँ तो KF426C16WB/8 इसका जो मॉडल नंबर है ये रैम। इस मॉडल का जो रैम है वो बहुत ही अच्छा है। मैं पहले से ही सेम मॉडल का रैम लगा के रखा हूँ मेरे पीसी में और दूसरे ये लगाने जा रहा हूँ। तो चलिए लगा के देखते हैं। तो दोस्तों पहले मेरा जो कैबिनेट का मैं पहला ग्लास निकाल लेता हूँ। देखिए मेरा कैबिनेट का मैं पहले ग्लास निकाल ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये है मेरा रैम का सेक्शन। और देखिए मैं पहले से आपको एक दिखा रहा हूँ। मैंने ये रैम लगा के रखा था और अभी जो मैंने ऑनलाइन से बाय किया हो वो भी सेम का है। आप देख सकते हैं सेम मॉडल का ही है, दोनों के दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा था जब अगर रैम लगा रहे तो दोनों को दोनों जो रैम आप लगा रहे हैं सेम मॉडल या सेम कंपनी का लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, आपको कोई भी फ्रैक्चर देखने को नहीं मिलेगा। और एक देखिए आपका जो मदरबोर्ड है उसको पहले आप नोटिस कीजिए। आपका मदरबोर्ड में अगर 4 स्लॉट है तो रैम लगाने के लिए अलग अलग स्लॉट दिया होगा। अगर डुअल देखिए मेरा ये फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों में पहले फर्स्ट लिखा रखा है, इधर देखिए आप देख सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड में आप पहले 2 रैम लगा सकते हैं, उसके बाद आप सेकंड एंड फोर्थ में दूसरे अगर आप रैम लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से लगाइए। ऐसा नहीं ये फर्स्ट या सेकंड में लगा दिया। आपका जो मदरबोर्ड में जैसे इंस्ट्रक्शन दिया होगा, देखिए मेरा मदरबोर्ड में आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है। आपको अगर जूम करके भी मैं दिखा दूंगा। जो फास्ट लगेगा वो DDR4 जो B2 है ये B2, उसके बाद ये B1 A2 A1, मतलब इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है। तो पहले जो मेरे को रैम लगाना है वो हमारा
A2 और B2 में लगाना है। मतलब अगर अब इधर से काउंट करो तो फर्स्ट एंड थर्ड, अगर इधर से काउंट तो सेकंड या फोर्थ। तो इसी हिसाब से आपको दिया होगा। और आपका मदरबोर्ड में और एक क्या होगा कि रैम का स्लॉट का कलर भी चेंज दिया होगा। देखिए मैं ये जो दो स्लॉट है ये थोड़ा व्हाइट कलर का है, और ये जो दो स्लॉट है ये थोड़ा ब्लैक कलर का है। तो इसके हिसाब से हम रैम लगाएंगे। तो पहले रैम लगाने से पहले मेरा सीपीयू का थोड़ा अंदर थोड़ा डस्ट हो गया, तो उस डस्ट को मैं मतलब थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद में मेरा रैम को लगाऊंगा, अपग्रेड करूंगा। इतना सा ही काम है, आपको रैम निकालना है और फिर सेट कर देना है। ऐसे ही इतना सा थोड़ा सा काम है, जैसे कि आप अपना रैम अपग्रेड कैसे। इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर शॉप जाने को नहीं पड़ेगा, आप घर में ही इजी और आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं हाउ कैन आई डू दैट का सेशन बनाता हूँ। जैसे कि हमारा छोटा से छोटा काम जो हम खुद कर सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट ना होकर खुद कर सकते हैं। अगर इसी यही काम अगर आप कंप्यूटर शॉप में लेके जाओगे, वो छोड़ के जाओ मैं बाद में कर दूंगा, 2 मिनट का काम कर देगा और आपसे 100-200 रुपए चार्ज कर लेगा। क्यों उसके पास जाना है, आप खुद ही लगाइए। जिससे कि इतना तो रॉकेट साइंस तो नहीं है जो आपको पूरा सेट करना है। इससे थोड़ा सा ही काम है, जैसे कि आप खुद घर बैठ के कर सकते हैं। तो चले मैं थोड़ा पहले साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रैम को लगाता हूँ। तो इसको पहले सेट करने के लिए मेरा जो मदरबोर्ड में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मेरे 4 स्लॉट है इसलिए मैं 2 लगा रहा हूँ। तो मैं पहले और थर्ड में लगूंगा। इसको लगाने से पहले आपका जो रैम का स्लॉट है इसको थोड़ा खोल लीजिए। देखिए इस साइड में पिन हो। पहले आपका जो क्या करना है, आपका जो थर्ड का है इसमें आप लगा दीजिए। देखिए ये जो कट है वो आपका इधर भी कट होगा, उसको प्रॉपर अलाइ करके बैठाइए। अगर ऐसे उल्टा करके बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा। आपको जो कट है उस तरह से आपका जो मदरबोर्ड में जो रैम का स्लॉट दिया गया उसमें भी कट होगा, उस कट को मिलाइए। अगर आप कट से नहीं मिलाएंगे तो आपका रैम नहीं फिट होगा। और उसको हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कर दीजिए। देखिए प्रेस करने से साथ ही आपका रैम लग गया। इसी तरह से देखिए मैं इसको थर्ड में लगाया हूँ, उसके साथ बीच में एक छोड़ूंगा फिर लास्ट में लगाऊंगा, क्योंकि मेरे मदरबोर्ड में ऐसे ही दिया गया है। तो इसको मैं छोड़ता हूँ और देखिए फिर से कट को मिसाइए, लगाइए। और बैठाने के बाद इसको भी हल्का हाथ से प्रेस करूँगा। प्रेस करने का इसका एक टक से साउंड आएगा। अगर टक से साउंड आए तो समझिए आपका रैम आपका ये में लग गया। बस इतना सा ही काम करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस ऐसे ही बैठाओ, हल्के हाथ से प्रेस कर उसको, ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। और आपका जो बाकी जो रैम का स्लॉट है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। देखिए मेरा रैम लग गया। उसके बाद मैं हमारा जो सीपीयू का कैबिनेट को बंद कर देता हूँ। तो मेरा रैम लग गया। चलिए मेरा जो मॉनिटर का स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा रैम कैसे लग गया कि नहीं। मैं 8 GB का 2 स्टिक लगाया हूँ, जिससे मेरा रैम अपग्रेड हो गया 16 GB हो गया है। तो चलिए मेरा मॉनिटर के स्क्रीन पे देखते हैं। तो चलिए हमारा जो पीसी का जो डिटेल्स है हम निकालते हैं। मेरा जो रैम लगाया है वो अपग्रेड हुआ कि नहीं। तो इसके लिए मैं पहले स्टार्ट में जाऊँगा, उसके बाद सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में आपका जो सिस्टम है उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद लास्ट में जो आपका अबाउट का ऑप्शन है वो अबाउट में आ जाए। देखिए मेरा डिवाइस नेम डेस्कटॉप जो दिखा रहा है, प्रोसेसर राइजन पे 5600G जो दिखा दे रहा है। इनसाइड रैम देखिए मेरा 16 GB हो गया, जो कि मैं 15.4 GB यूज़ कर सकता हूँ। चलिए यही था मेरा पीसी का रैम अपग्रेड करने का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई रैम अपग्रेड करना चाहते हो तो उसको इस वीडियो शेयर कीजिए। मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमको बहुत इसी तरह वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है।